स्कैम। स्कैम इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द करप्शन, कि पूरा एग्जाम जो हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था, तो बीच में कहीं किसी ने तो लीक नहीं किया। और कमाल तो ये मैं बता दूं इस ग्रेस मार्क्स में, ये दिस ओनली अप्लाइड टू द क्लैट एग्जामिनेशन, कि उस विंडो में तो 3 बार क्यों आपने एग्जामिनेशन बढ़ाया, तो इस पे भी इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बच्चे का डिमांड सीधा सा कि आई नीड द ट्रांसपेरेंट जस्टिस, पहली चीज। सो यू मस्ट हैविंग द सेकंड प्लान इफ यूर फ्रॉम द मेडिकल साइंस। हमारे पास ऐसा जुगाड़ है, 2 साल 3 साल पहले फोन आता था कि मैं आपके बच्चों को नीट क्वालिफाई करा दूंगा। इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, 600 मार्क्स लाने वाले लगभग 80,000 विद्यार्थी। जब एग्जाम लीक होगा, अब कब वो एग्जाम होगा और क्या उसकी सिक्योरिटी है कि फिर से वो लीक ना हो। और यहाँ लीकर्स और जो सीकर्स होते वो सब जगह बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। नीट यूजी को लेके आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज उन सारे सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं संजय सर। ये बायोलॉजी इंडिड क्लास के डायरेक्टर भी हैं, जो जीडी कॉलेज के पास है हमारे बिहार बेगूसराय में, और खुद ये एजुकेटर हैं, टीचर हैं और रिसर्चर फेलो भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं नीट यूजी 2024 को लेकर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपकी पूरी केवी स्टूडियो पूरी टीम को, और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर डॉसन सर, वन हु इज प्रोवाइडिंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू हेल्प। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नीट यूजी जो है वो क्या है? नीट यूजी एक एग्जामिनेशन है। जब नीट हम शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जामिनेशन 2013 से एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे पहले इस एग्जामिनेशन को बोलते थे AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब इसको हम नीट एग्जामिनेशन कहते हैं। 2013 से एग्जामिनेशन हो रहा है, और इस एग्जामिनेशन के तहत भारत में जो एग्जाम ये कंडक्ट होती है, जिसमें कि मेडिकल के बच्चे एडमिशन लेते हैं, साथ में BDS के बच्चे जो डेंटल कहते हैं, और आयुष के बच्चे। तो आयुष AYUSH, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, उसके बाद यूनानी, सिद्धा और नेचुरोपैथी, इसका होम्योपैथी के बच्चे के एडमिशन होता है। ये एग्जामिनेशन 2013 से एग्जामिनेशन है। 2016 से लेके 2018 तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था, आपका CBSE एग्जाम कंडक्ट करती थी। उसके बाद 2019 से ये एग्जाम NTA कंडक्ट कर रही है, जिसको कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये सारे एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन का पूरा मोड बहुत क्लियर है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, ये 4 ये होंगे, फोल्डर होंगे, जिसमें 720 मार्क्स के हैं ये एग्जामिनेशन। टोटल क्वेश्चन की हम बात अगर हम करते हैं तो टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें अटेम्प्ट करने रहते हैं 180 क्वेश्चन रहते हैं, और 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 होते हैं, और अगर मार्क्स अगर आपका गलत होता है तो 1 नेगेटिव मार्क। दिस इज ऑल टुगेदर द पैटर्न ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। जी, अभी इसको NTA कंडक्ट करवा रही है इस एग्जाम को। बहुत सारे संशय हैं इसको लेके। इस बार जो नीट यूजी 2024 हुआ है, उसके रिजल्ट जो आए हैं, बहुत सारे संशय हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कहें कि नीट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा, ये इस बार NTA का ये एग्जामिनेशन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, इसमें 3 मुख्य बातें मैं बोलूँगा। एक तो पहला है कंडक्शन, और कंडक्शन में 2 शब्द मैं पहले जोड़ दूंगा आपको। एक, जिस समय एडमिशन का जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, फॉर्म जिस समय भरते हैं, तो उस समय 2 बार इसका डेट बढ़ाया गया। तीसरा बार क्या हुआ, एक विंडो 2 डेज का दिया गया, और वो विंडो ही एम्बिग्यूटी के अंडर है कि उस विंडो में तो 3 बार क्यों आपने एग्जामिनेशन बढ़ाया। तो इस पे भी इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली विंडो पीरियड में जो बच्चे का इनरोलमेंट हुआ, उनको देखना चाहिए कि जो मार्क्स उनके जो बने हैं तो उसको देखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो कंडक्शन की हम बात करते हैं, तो उस कंडक्शन में जो एग्जामिनेशन सेंटर पे हुए। अब मैं कमाल की बात मैं बोलूं कि 2 जगह का मैं नाम लूंगा, और वो 2 जगह है, एक है आपका झज्जर और दूसरा है सवाई माधोपुर। झज्जर का तो सबसे बड़ा कमाल ये हो गया कि जब भी एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करते हैं नीट का एग्जामिनेशन, तो 2 सेट क्वेश्चन रहते हैं, और ये दोनों सेट क्वेश्चन रहते हैं, दोनों अलग अलग बैंक में होते हैं। एक SBI में था और एक कैनरा बैंक में था। अब ये कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि SBI का देना है या फिर कैनरा बैंक का देना है। पता चला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैनरा बैंक का। आधे घंटे के बाद पता चला क्या कि वो तो SBI वाला क्वेश्चन देना था। एक तो ये केस हो गया।
दूसरा केस हो गया सवाई माधोपुर के साथ, तो और कमाल हो गया कि ये जो दो अलग अलग सेट थे जिसमें जिसमें इंग्लिश और हिंदी का था, तो जिसको इंग्लिश वाला पेपर देना था उसको हिंदी दे दिया गया और जिसको हिंदी देना था उसको इंग्लिश। तो इसका मतलब है जो कंडक्शन की अगर बात करते तो इनिशियल स्टेज जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था, और दूसरा बात है जिस समय एग्जामिनेशन चल रहा था। अब दूसरी बात आती है जो मैंने आपको बोला 3 फेजेज में, और दूसरी बात आती है जो लीक, जिसको कहते हैं नीट पेपर लीक। इस पेपर लीक की अगर बात करते हैं जिसमें कि यहाँ के ईओआई टीम जो है बिहार की वो इंक्वायरी कर रही है, जिसमें कि लगभग 13 आदमी गिरफ्तार हुए, जिसमें कि 9 सस्पेक्टेड है, जो बिहार का केस है। ऐसा ही सेम केस गोधरा के आसपास देखा गया 10 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास देखा गया, तो उस पर वो इंक्वायरी चल रही। अब ये तीसरा मुद्दा जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम उसको कहते हैं नीट स्कैम। स्कैम इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू द करप्शन। और जब करप्शन की हम बात करते हैं तो उस करप्शन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ग्रेस मार्क्स आपने जो दिया, और वो बहुत एनोमली है। ग्रेस मार्क्स के बारे में अगर आप आगे पूछेंगी तो मैं उस पर मैं बताऊंगा। तो ग्रेस मार्क्स है, और दूसरा चीज क्या होगा, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके जूनियर डॉक्टर ने इस चीज को रखा गया कि जो ओएमआर सीट होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बन रहे हैं 550 600 का, जब उसके मार्क्स की अगर बात करते हैं जो एक्चुअल जो स्कोर आया उसमें 350 बन गया। इसका मतलब है 2 पार्ट है, एक है वो ग्रेस मार्क जो जो करप्शन को ये शो करता है, और दूसरा पार्ट क्या चीज है कि वो जो ओएमआर सीट पे जो मार्क्स बन रहे थे कुछ और एक्चुअल जो मार्क्स जो आया वो, ये 3 पार्ट को मैंने क्लियर किया। जैसा कि आपने बोला ग्रेस मार्क्स, हम लोग के टाइम में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो ग्रेस मार्क्स तब मिलते थे जब कोई क्वेश्चन में डाउट होता था, यहाँ टाइम पे भी ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। और इसको मैं क्लियर करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 का, और वो एक एग्जामिनेशन है क्लैट, और क्लैट एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम होती है जो कि लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए। अब वो जजमेंट जो रिलेटेड है वो टाइम इशू को लेके, हाँ लैक ऑफ टाइम जो हो गया इसको लेके, तो वो जजमेंट जो है उस जजमेंट के मुताबिक क्या होगा, एक कमिटी बनी जिसको आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी, और उस कमिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। वो मेंबर्स होते हैं जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, और साथ में कुछ होते हैं जो आपके जो कहते हैं कि वो एकेडमिशियन होते हैं। ये दोनों मिलते हैं, और ये दोनों मिलते हैं तो उसके बाद एक बेसिस बनाते हैं। बेसिस एक चीज ये बनाते हैं कि कोई इस टाइप का फंक्शनली डिफरेंसेस तो नहीं हुआ, और दूसरा क्या होगा, टाइम लॉस। टाइम लॉस के इसका मतलब है दे डू हैव द फुटेज। अब जब फंक्शनरी शब्द हम इस्तेमाल करें इसका मतलब क्या होगा कि पूरा एग्जाम जो हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था, तो बीच में कहीं किसी ने तो लीक नहीं किया। और दूसरा है फुटेज। फुटेज कहाँ हुआ, जहां एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, इस चीज को लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये दोनों पार्ट को लेके जो बच्चे का जो इफिकेसी था, इफिशियंसी जो था, जो करेक्ट करने का, वो बेसिस बनाया गया, और टाइम को बेसिस बनाया, उससे रिलेटेड वो ग्रेस मार्क हो। और वही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है जिसमें कि 1563 बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसकी वजह से आप आगे अगर पूछेंगे तो फिर मैं ये बताऊंगा कि वो 20 क्या कहते हैं इसका 67 स्टूडेंट कैसे टॉपर हुए। तो ये ग्रेस मार्क्स का पूरा एक पैमाना है। और कमाल तो ये मैं बता दूं इस ग्रेस मार्क्स में, ये दिस ओनली अप्लाइड टू द क्लैट एग्जामिनेशन। और क्लैट एग्जामिनेशन में जो जिस समय जो हुआ था तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए था, वो उससे मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिबार्ड था। तो मुझे फिर से मुझे बोलना पड़ेगा कि एनटीए ने इस जो 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 ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी है उसका जो रिकमेंडेशन है और उसके जो फार्मूला जो डिराइव किया गया उसको इन्होंने क्यों लिया, जबकि उसमें पूरा क्लियर कट मेंशन है कि मेडिकल का एंट्रेंस और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस में उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में एम्बिगुअस है। आपने बताया 67 बच्चे जैसा डाटा एनटीए ने भी रिलीज किया है, 67 बच्चे टॉप किए हैं। जी मैम, क्या पॉसिबल है 67 बच्चे को 7 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना? इस पे भी मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसमें 67 की अगर बात करते हैं तो 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में चाहे वो ग्रेस मार्क्स होगा या टाइम का बात है उसको दिया गया। अब उस 50 स्टूडेंट को मैं फ्रैगमेंट करता हूँ, एक 50 स्टूडेंट को एक 45 जो स्टूडेंट है उसको इसलिए ग्रेस मार्क्स मिला है क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन गलत था, ये गलत नहीं कह लीजिए आप, बी और चॉइस और सी चॉइस दोनों था, तो उस ग्राउंड पे उनको मार्क्स मिला 44 स्टूडेंट को, और 6 बच्चे को उस ग्राउंड पे मिला जो झज्जर में जो कि टाइम का प्रॉब्लम्स था, जो कि टाइम लॉस हुआ था इसके वजह से। तो अब मेरा एक सवाल ये चीज है
कि आपने तो चलो उस 1563 बच्चे को आपने ग्रेस मार्क्स दे दिया, व्हाट अबाउट अदर्स जो कोर्ट तक नहीं पहुंचे? ये बच्चे एग्जाम के बाद ये कोर्ट तक पहुंचे, 1563 की बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे कोर्ट तक पहुंचे, तब इनको मार्क्स हुआ। मेरी अगर आप बात मानिए तो मैं चाहता हूं कि वो जो ग्रेस मार्क्स तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, इसको ग्रेस मार्क्स टू एवरीवन करना चाहिए था, ताकि वो जो बच्चे नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए तो मुश्किल है, इनको मिला। यही है मैम कि 67 की अगर बात करते, बच्चों का बात करते हैं, बहुत अपने आप में, क्या मैं बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता कि इतना अभी तक नहीं हुआ। और पूरे अगर ये रिकॉर्ड अगर पिछले 5 साल का मैं देखूं तो बेयरली 2 से 3 स्टूडेंट वो जी। टॉपर होते थे, तो कभी जी। 3 कभी ऐसा करके रहता। जी। जी। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, एनटीए और जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इनका क्या स्टैंड है नीट यूजी 24 के रिजल्ट को लेकर? एक्चुअली मैं बोलूँ, मैं इसमें खेल पूरा चीज़ें हैं कि जैसे कहते हैं ना कि दाल काली नहीं, पूरी दाल काली है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, एनटीए से पूछा जाता है, तो बहुत ही अजीब वो जवाब देते हैं, और आप वो जवाब भी इसलिए देने लगे हैं क्योंकि इसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन चला गया। अब उनके तथ्यात्मक चीजें बहुत अलग अलग आपको लगेंगे। एक तो पहले एनटीए की मैं बात अगर करूं तो उसमें 3-4 प्रॉब्लम्स को आप मैं रीएड्रेस करूं। एनटीए उन्होंने बोला क्या कि पेपर जो था मॉडरेट था, जिसके वजह से 67 स्टूडेंट टॉपर थे। दूसरा उनका लॉजिक ये है कि लगभग 3 लाख बच्चे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा हुए, इस बार लगभग 24 लाख के बच्चे अपीयर हुए जी। 3 लाख इस बार ज्यादा हो। और चौथा उन्होंने बोला कि वो 67 में जो है कि वो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला। 67 में 50 अगर माइनस कर देते तो उन सबको एक्चुअल वो मेरिट में। तो एनटी का अपना स्टैंड। अब कंडीशन ये है कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई किया है और 8 जुलाई को फिर से फैसला आएगा। जी। अब मैं, आपने बोला एनटीए का क्या स्टैंड है, और आपने बोला क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी बात आपने की। जी। आपने की। जी। हाँ, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उस सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करूं तो पहला उन्होंने बोला कि काउंसलिंग को मैं डिफेम नहीं कर सकता हूं, काउंसलिंग आप होने दीजिए, एनटीए को बोला गया। जी। दूसरी बात है कि एग्जाम को स्क्रैप हम नहीं कर सकते, और तीसरी चीज है कि जो जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें कि 1563 स्टूडेंट को जिसको ग्रेस मार्क्स दिया। अब उसमें भी कंडीशन ये चीज है कि उसमें अप्लाई होता है कि या वो बच्चे री एग्जाम दें, या फिर क्या कहते हैं जो नए जो अपडेटेड जो मार्क्स होंगे उसको वो एक्सेप्ट करें। जी। अब ये क्या होगा, 8 जुलाई को फिर से एक हियरिंग, एंड दैट इज अ वेरी रिमार्केबल हियरिंग, क्योंकि उस हियरिंग में पूरी एनटीए की साख दाव पे है। इसलिए दाव पे है कि ये जो सारी जो एनोमली हुई है, जो झमेला हुआ है, इनका जवाब उनको देना है, जो मैंने 3 इशू बताए। और दूसरी चीजें हैं कि री एग्जामिनेशन हो या ना हो, वो 8 तारीख का जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी में आएगा। जी। नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका क्या? नीट का एस्पेरेंट का सीधा सा है कि वो ही वांट्स जस्टिस, और जस्टिस की भी बात अगर करें तो उसको आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट जस्टिस। मेरी अपनी एक लंबी जर्नी है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना। उसके बाद मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, वो नहीं बना। आईएएस बनना चाहता था, वो नहीं बना। प्रोफेसर बनना चाहता, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं बना। टीचर बनना चाहता, गवर्नमेंट टीचर, वो भी केंद्रीय विद्यालय, कोई कुछ चीजें था। अभी मैं पीएचडी स्कॉलर और एजुकेटर। तो हमने भी ये सारे चीज देखे हैं। जी। तो ये सारे चीज देखे तो हम चाहते हैं कि अगर मैं हार रहा हूँ, यूपीएससी से मैं हारा तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एक ऐसा बॉडी है जो हमारे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगा। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से चीज ही अलग है। जी। तो बच्चे का डिमांड सीधा सा है कि आई नीड द ट्रांसपेरेंट जस्टिस, पहली चीज। और दूसरी चीजें ये चीजें हैं कि जो भी बच्चे अगर हैं जिनके मन में कुछ संशय है, तो अगर री एग्जामिनेशन हो जाएगा, अगर वो टाइम दे दिया जाए कि 1.5 महीने के बाद एग्जामिनेशन, अरे रोक सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं, क्या होगा थोड़ा सा लेट ही एग्जामिनेशन। तो 2 मुद्दे हैं बच्चों का, 2 मुद्दे हैं। एक तो यही मैं बोला कि ट्रांसपेरेंट जस्टिस हो उनके साथ, और दूसरा है कि अगर री एग्जामिनेशन की तरफ अगर जाते हैं, पूरे सिस्टम को आप क्रैश कर दो, पूरा तरह से खत्म कर दो। जी। आप एक शिक्षक भी हैं और बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ते भी हैं, तो मैं ये आजकल मतलब नीट एग्जाम को लेके ऐसे तो बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन नीट 24 जब लीक हुआ पेपर, उसके बाद
सबने बोला कि एक प्लान बी लेके चलना चाहिए, उस पे लेके आपका क्या कहना नहीं, है? बात आपने सही बोला। मैं दो डाटा मैं बहुत क्लियर कर दूं, एंड वन डाटा एक्चुअली इट इज डिसाइफर टू द एनसीआरबी। एनसीआरबी का डाटा है कि 13,000 बच्चे लास्ट 5 इयर्स में सुसाइड किए हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि इस 5 साल में, मैं लास्ट 5 साल में 41 ऐसे एग्जामिनेशन हुए, अलग अलग एग्जामिनेशन जिनके पेपर लीक हुए। आप सोचिए कि आप एक बहुत पॉजिटिव वे से आप जाते हैं और पेपर लीक हो जाता तो कितना ज़्यादा डेट्रीमेंटल। एक तो ये चीज़ है कि इसका कारण है कि एवरीवन, एक्चुअली मैं मेडिकल के बारे में बोलूँ, एक्चुअली इट इज नॉट everybody's cup of coffee, just you have जी। taken and the sip it. So you must having the second plan if you're from the medical science. अगर मेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर बायोलॉजिकल साइंस है तो आपके पास प्लान भी बहुत सारे हैं। जी। प्लान बी की बात करें, यू डू हैव द फार्मेसी, यू डू हैव द एग्रीकल्चर, वेटनरी, उसके बाद आप कहते हैं नर्सिंग है, और इससे भी अगर अलग आप जाते हैं तो यू हैविंग द डीएमएलटी कोर्स है। इसके अलावा यू हैविंग द नीसर एग्जामिनेशन, यू हैविंग द ईसर एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारे एएफटी एग्जामिनेशन जिसमें कि क्रिमिनोलॉजी वगैरह के होते हैं। तो आप कह सकते हैं प्लान बी, लेकिन है क्या मैम कि जब बच्चे जो होते हैं ना, जो फोकस्ड रहते हैं, तो उनको प्लान बी नहीं दिखता है, और यही एक कारण होता है कि जिसके वजह से बच्चे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो कम से कम 3-3 साल वो ड्रॉप लेते हैं। If you take the case of me, no doubt I have taken 2 attempts in my examination. That time it was earlier, वो AIPMT एग्जामिनेशन था। मेरे कंसर्न के 7-7 अटेम्प्ट लिए, एंड इट वुड बी द कैटास्ट्रॉफी। अगर आप बन गए तब तो ठीक है, डॉक्टर साहब बन गए तो फिर आपसे कोई अटेम्प्ट नहीं पूछेगा। अगर आप नहीं बने तो क्या होगा कि एक धीरे धीरे क्या होगा, आपका एज भी बढ़ रहा है और उसके बाद दूसरे कोर्स में जाने के लिए आपके लिए मुश्किल है। तो सो यू मस्ट हैविंग द प्लान बी एंड द प्लान सी, लेकिन एक्चुअली इट इज जस्ट एसोसिएटेड टू योर मेडिकल, आई मीन बायोलॉजिकल फील्ड में ही प्लान बी होना चाहिए। बेगूसराय में आप शिक्षक हैं, बहुत सालों से हैं, 3-4 सालों से हैं। यहाँ के बच्चों में नीट को लेके क्या एक्सपेक्ट्स हैं? अरे बहुत सही सवाल पूछा है कि 3.5 साल मेरे हुए। जी। आई वाज अर्लियर, मैं दिल्ली में काम करता था और मेरी भी काफ़ी पढ़ाई हुई। यहाँ जो मैंने देखा है, बेगूसराय अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो इसका कारण मैं कहूँगा पटना है, कि पटना हमारे बहुत पास है, और जब इनकम की बात करती है या प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो बेगूसराय का स्थान पटना के बाद है। तो यहाँ कम से कम इतना विलफुल आदमी है कि एटलीस्ट पटना भेज सके, और कोटा और अलग अलग की बात ही अलग। मैं इस 3.5 साल में एक चीज़ ऑब्जर्व किया, आई डू हैव माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज़ इंडियन बायोलॉजी क्लासेस, और मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन। इस बार मेरे बच्चे 345 के आसपास हुआ आए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू कि उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए। लेकिन चीज़ें मैम बहुत क्लियर है कि यहाँ क्या होगा कि एक टाइप का, जिसको आप कहते हैं कोकस नहीं, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो किसी के पास केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी के पास आप पढ़ रहे हो फिजिक्स के पास। चीज़ें क्या होगा, मैं खुल के आपको मैं बता दूं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन में होंगे जो अब तक मुझे प्रभावित किए हैं बेगूसराय में। लाइकवाइज इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बोले, हो सकता है कि मुझसे भी प्रभावित ना हो। तो ये इस चीज़ की कमी, यहाँ बड़ा इंस्टीट्यूशन आना चाहिए, एक छत के नीचे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी जिसको आप कहते हैं, ये सारा चीज़ होना चाहिए। आपसे तो बहुत प्रिमिटिव है आपका, क्या कहते हैं, पूर्णिया काफ़ी वेल डेवलप है, बस आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपका सामने में क्या है, पटना। इस वजह से आप कभी तैयार, और यहाँ का एक गसिंग है कि एवरीवन दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स कोटा कोटा कोटा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूशन में जितने भी बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेरा एक ही इच्छा रहता है पहला, कि जिनके पास वो पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, कम से कम पहला आइटम में 300-400-500 नंबर ले आए, उसके बाद वो कोटा जाए। आई एम डैम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि 10th के बाद वो कोटा चले जाते हैं, और कोटा में वो हर चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा भी बनाएगा, और मैक्सिमम टाइम 95 टाइम जो होता है, परसेंट टाइम होता है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ इस टाइप के एक फोरम, एक कोकस बनना चाहिए जिसमें कि नीट की तैयारी हो, आईआईटी की। और कमाल तो कमाल ये हो गया कि पिछले 3 साल से आपके बेगूसराय में नीट के एग्जाम कंडक्ट होने लगे। इस वजह से भी यहाँ के आदमी को अवेयरनेस चला गया जी। इसके वजह से भी अवेयरनेस है कि इसका कारण क्या होगा, अगर कोई लड़की है तो चलो उसको पटना दे के एग्जाम दिलाना है, अब तो वो बात नहीं, अब तो आपको बेगूसराय में एग्जाम है। तो इस वजह से धीरे धीरे आदमियों में है, ऐसा नहीं है कि आदमियों में,
लेकिन चीज़ें क्या होगा, वो जो जो एक होना चाहिए, जिसको टचिंग हीलिंग टच जिसको कहते हैं, वो हर टीचरों में होना चाहिए और इक्वली वो सच में वर्क करे। मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं अपने क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, आई डू हैव द एनसीईआरटी बुक अलॉन्ग विथ मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जबकि मैं इंडिया के रेनाउंड इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन यहाँ एक अलग टाइप का ही पैराफिल एरिया, तो उसमें तो मैं एक ही कहूँगा कि धीरे धीरे ये चीज़ रिवाइव कर रहा है और जो कोटा और इधर उधर वो जाते हैं, वो कम से कम फोकस करें हमारे तरफ और भी टीचरों की तरफ फोकस करें, तो शायद यहाँ से भी रिजल्ट अच्छे होंगे। जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपने भी बताया 41 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पेपर लीक मामले में आए हैं। क्या लगता है आपको, बच्चे जो छात्र वैसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट का या अदर एग्जामिनेशन का, एक्चुअली या मैम, उनके जो अभिभावक हैं, क्या मैं सच उनको बोलूँ डरना चाहिए? डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें क्या होगा, अब हर चीज़ें हो गया है पूरा तरह से प्रोफेशनल हो गया है। देन एंड देयर वाली बात हो गई है कि चलो 10, मैं अपनी बात बता दूं, मैं लगभग 13-14 साल में दिल्ली में रहा, और हरियाणा की बात बताऊं तो और कमाल की बात है, एक जगह हरियाणा है जहाँ से इसी नीट में एक ही सेंटर से 6 बच्चे हुए। वहाँ का एक फंडा है, हरियाणा का एक फंडा मैं बताता हूँ, 1 किला जमीन बेच देंगे, कितना होगा, 1 करोड़ होगा, मुँह मारो और खरीद लो। कम से कम हमारे बिहार में वो चीज़ें नहीं है, और ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम मेहनत कर सकें। अरे बेगूसराय की मिट्टी है, दिनकर की मिट्टी है, जी, बहुत, मैं कहा ना यहाँ से बच्चे नेतरहाट, सैनिक स्कूल तिलैया, मैं कहा ना कि 2010 के बाद आपकी जो एजुकेशन सिस्टम डिटोरिएट हुआ, उसके बाद और नीचे गिरते जा रहा। और नीट की बात करते, बहुत सारे बच्चे तो दे आर गसिंग टुवर्ड्स द, एक एग्जामिनेशन है आपका सीयूटी। आप क्या करोगे सीयूटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप एक बहुत बिलो मिडिल क्लास फैमिली के, आपके चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए, आप 4 साल के कोर्स में चले गए, पहले 15,000 आप लगाए, उसके बाद फिर से आप एसएससी की तैयारी में आओगे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेरा अपना बहुत खुल के मानना है, मेरा अपना खुल के मानना है कि इस टाइप के जो पेपर लीक है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जिससे क्या होगा, बच्चों का बहुत मनोबल गिरता है। दूसरी बात है, वो जब एग्जाम लीक होगा, अब कब वो एग्जाम होगा और क्या उसकी सिक्योरिटी है कि फिर से वो लीक ना हो। और यहाँ लीकर्स और जो सीकर्स होते हैं वो सब जगह बैठे हुए थे, सबके दिमाग, हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि सर हमारे पास ऐसा जुगाड़ है, 2 साल 3 साल पहले फोन आता था कि मैं आपके बच्चों को नीट क्वालिफाई करा दूंगा। तो इसमें बहुत सारे टीचर भी फंस जाते हैं, बोले चलो किसी वजह से मेरा नाम तो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा डाइल्यूट होना चाहिए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सच में जो अच्छे बच्चे हैं, अगर ऐसे करके पेपर लीक होते रहा और ऐसे करके वो, कहने का मतलब है कि अगर ये नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इट बी और कैटास्ट्रोफिक। देश का भविष्य है ये जी? बच्चे, देश के भविष्य हैं ये जी बच्चे, जी जी और अगर ये पैसे देकर करप्शन करके अगर वो जाते हैं जी मैम, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उन्हें दिक्कत होगा। जी निश्चित निश्चित। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और हमारी जनता को, हमारी केवी स्टूडियो की जनता को, और ऐसे छात्र जो हैं जो नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए आपने बहुत सारे आंसर्स दे दिए हैं। मैं भी आपको धन्यवाद और डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद दूंगा। 1-2 सवाल मैं अपने से ही, एक्चुअली वो सवाल आपने जी, नहीं किया, उस सवाल को मैं जोड़ दूं। जिस सवाल में है क्या, जो टॉपर्स की बात हम करते हैं, देयर इज अ ग्रेट इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन इस लेवल का इन्फ्लेशन हुआ कि इस बार लगभग 600 मार्क्स, जब आपके मार्क्स आते हैं तो लगभग 600 के आसपास, 600 आसपास आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जी, इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, 600 मार्क्स लाने वाले लगभग 80,000 विद्यार्थी। लास्ट ईयर की कंपैरिजन अगर करेंगे, 2023 की कंपैरिजन करेंगे, तो लगभग मेरे पास, आई डू हैव द डाटा, लगभग 28,000। आप सोचिए कि लगभग कितना, 3 गुना इन्फ्लेशन। इसका मतलब है आप साढ़े 600 नंबर ला के भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसके अलावा बहुत सारे पैसे अभी टॉपर्स हैं, जैसे मैंने बोला कि चलो ग्रेस मार्क्स की वजह से इन बच्चों को निकाल दिया, जो 50 बच्चे हैं, लेकिन वो जो 67 की अगर बात करते तो उसमें 17 बच्चे। अब उसके लिए भी मैम एक बहुत सिस्टम है, और वो सिस्टम है कि अगर एक बच्चा का, 5 बच्चा का या 10 बच्चा का एक साथ रैंक 1 आता है, तो उसके लिए भी एनटीए के पास क्राइटेरिया, अगर आप पूछेंगे तो मैं उस क्राइटेरिया को आप प्लीज जरूर बताएं। उस क्राइटेरिया में एक बेसिक फंड है, ये चीजें हैं। पहला चीज क्या होगा, जो हाईएस्ट स्कोर बॉटनी जूलॉजी में है उसको वो काउंट करेंगे, उसको काउंट करेंगे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की बारी आएगी,
फिर उसके बाद फिजिक्स की बारी आएगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कितने करेक्ट उन्होंने क्या कि बायोलॉजी में किया, ये आपका 4 नंबर में ही आएगा। फिर उसके बाद वो देखे कितने इनकरेक्ट आपके बॉटनी एंड जूलॉजी, कितने करेक्ट, और उसके बाद इनकरेक्ट कितने हुए बॉटनी जूलॉजी, उसके बाद फिर ये सारा चीज ये चलते जाएगा आपका केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स में। लास्ट ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो उसमें अगर वो टाई अप होता है तो उसमें एक चीज और है कि एप्लीकेशन किसने पहले बढ़ा उसको पहली प्रायोरिटी होगी, अगर उसको पहली प्रायोरिटी होगी तो इस टाइप की स्क्रीनिंग मोड है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीट एक ट्रांसपेरेंट ऑर्डर है, इसमें कोई शक नहीं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन इस टाइप की कंट्रोवर्सी में आना मैंने आई मीन इट इज अ वेरी डिजास्टर। इसलिए डिजास्टर है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी उसके पीछे है, और उसके बाद अगर ऐसे करके हो गए तो फिर देश दुनिया में बहुत ज्यादा आपकी इमेज खराब होगी। जी जी, धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप देखते रहें केवी न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।